हाँ भाई, देखो आपका नेक्स्ट सवाल है भाई, क्या है? एन ऑब्जर्वर, सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो कितना लंबा है? 1.5 मीटर। इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। एक टावर दिया है, उससे कितनी दूरी है ऑब्जर्वर की? कितनी है? 20.5 मीटर अवे, है ना। ये टावर 22 मीटर हाई, यानी कि टावर की जो ऊंचाई दे रखी है उसने 22 मीटर हाइट, यानी कि इसकी जो लेंथ दे रखी टावर की कितनी दे रखी है भाई? 22, है ना। यह है डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी आपको एलिवेशन एंगल निकालना है किसका? ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के टॉप से, है ना। फ्रॉम, जिसने बोला आगे, फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी जो ऑब्जर्वर की आई है वो जहां से वो देख रहा है वहां से उसके टॉप की, किसके टॉप की? टावर के टॉप की, है ना। टावर की जो टॉप है उससे क्या निकालना है? एलिवेशन एंगल निकालना है आपको, एलिवेशन एंगल निकालना है। तो भाई पहले फिगर बना लेंगे, ठीक है। चलो फिगर बनाते हैं। पहले एक देख लेते हैं। सबसे पहले एक टावर है, हमने बना लिया, ये टावर है। टावर की लेंथ है कितनी दे रखी? टावर की लेंथ भाई 22 मीटर, है ना, 22 मीटर। और टावर को कहते हैं, मान लो कि ये पी और क्यू टावर है, ठीक। इससे कितनी दूरी है भाई? कितनी दूरी बताई है? एक ऑब्जर्वर है, उसकी लेंथ बताइए इसने 1.5 मीटर, ठीक है ना। सवाल के अंदर बताइए 1.5 मीटर उसकी टाल यानी कि लंबाई है, ठीक है। और यहां से देख रहे हैं, यहां पर ये टावर मैंने बता दिया, टावर कितना है? 22 मीटर, ठीक। मगर इसने एक चीज और बताई है, यहां पर देख लीजिएगा, 20.5 मीटर अवे, यानी कि यहां से जो ऑब्जर्वर खड़ा है वहां से टावर की डिस्टेंस कितनी है? दोनों की डिस्टेंस बीच में कितनी है? 20.5 मीटर, ठीक है ना। इतनी उसकी डिस्टेंस है दोनों के बीच की, ठीक। अगर देखते हैं यहां पर, इसमें फिगर बनाना जरूरी भाई, फिगर अगर अच्छे से बन जाती है तो सवाल भी हो जाते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही है, ठीक। तो यहां से यहां तक की अगर देख रहे हैं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आप देखना बिल्कुल सेम है, यानी जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। अगर ये 20.5 है मीटर है तो ये भी 20.5 मीटर है, ठीक। इसने कहा है कि जो इसकी आई है, यानी कि इसकी आई किसकी? ऑब्जर्वर की, ठीक है ना। ऑब्जर्वर की आई है और उसके टॉप, उससे बना हुआ जो एंगल है, यानी उसका नाम होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको पता ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता ही है, ये जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्या होता है भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। उसको मान लेंगे हम, वो है थीटा। अगर एक बात और देख रहे हैं इसके अंदर, जैसे मैंने P और Q मान लिया है किसकी? टावर की लेंथ। ऐसे ही हम मान लेंगे कि ये ऑब्जर्वर की जो लंबाई है वो क्या मान लेंगे हम? मान लो कि A और B, यानी AB जो है 1.5 मीटर है, ये ऑब्जर्वर की लेंथ होगी भाई, यानी कि उसकी हाइट होगी, ठीक है। जब इतनी डिस्टेंस 1.5 मीटर है तो आपको पता ही है जितनी भी डिस्टेंस आने वाली, ये पूरी टोटल की टोटल यहां पर अगर देख रहे हैं तो इसको भी आप कह सकते हैं क्या? इसका नाम ले लो भाई PQR, R कह दो चाहे, ठीक है ना, R। यानी कि ये लेंथ भी आपके पास कितनी है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। आप ये देख रहे हैं, जब ये 1.5 मीटर हो जाती है और टोटल हमारे पास 22 मीटर है, हमारे पास कितनी है? 22 मीटर, ठीक है। कितनी? 22 मीटर, ठीक। इसमें से अगर इतनी लेंथ को हम माइनस कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। अगर हम करते हैं, आपको पता ही है PQ, यानी जो PQ दिया है हमारे पास, PQ ये दिया है 22 मीटर, ठीक है ना। कितनी? 22 मीटर। और हमारे पास PR की लंबाई कितनी दे दी हमें? PR की लंबाई है 1.5 मीटर। हमें निकालने किसकी है? R और Q, RQ चाहिए तो आपके पास RQ निकलेगा आपका 22 में से आप करेंगे माइनस इतना, ठीक है ना। तो आपकी लेंथ कितनी आ जाएगी भाई माइनस करके? तो माइनस करके आएगा ये 20.5 मीटर। इसका मतलब ये लेंथ भी आपकी कितनी आ गई है? 20.5 मीटर, ठीक है ना। बस अब आपका सवाल हो जाएगा भाई, क्योंकि आपके पास क्या है? इसकी यानी कि परपेंडिकुलर, या अगर देखा जाए तो ये आपके पास ट्रायंगल आ जाता है। कौन सा? देखो तो सही, BRQ, एक ट्रायंगल आपके पास आता है BRQ। हम यही ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें ये एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। क्योंकि ये तो टावर का टॉप है और ये उसकी आई है,
ठीक है ना, ऑब्जर्वर की। ये यहां से देख रहा है यानी टावर के टॉप को, ठीक। उसने जब देखा उसको तो ये एंगल जो जितना बन रहा है वो आपको फाइंड करना है और उसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो आप करने जा रहे हैं भाई, अभी क्या करेंगे, अभी क्या करने वाले हैं, हम ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बी आर क्यू, है ना, बोलेंगे भाई बी, ट्रायंगल कौन सा है, बी आर क्यू। हमारे पास ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कैसा है आपको ये भी पता है, ये आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगती है भाई, आपको पता ही है कौन सी। इसमें आप ले लेंगे भाई, जब tan थीटा लेंगे, मैंने ये बात भी आपको बता ही रखी है, ठीक है ना, नहीं पता तो फिर से मैं बता ही दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है ऊपर में परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। मैंने ये बता रखा था यहां पर साइन कोस टेन, यहां पर कोट सेक और कोसेक। मैंने ये कहा था कि सबसे पहले ऊपर वाली चीजों पे आप लगाते हैं, ठीक है ना। जब अगर ये साइन और कोस तब लगाते हैं जब आपके पास हाइपोटेनियस होती है गिवन, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हाइपोटेनियस तो है नहीं, यहां पर है क्या है हमारे पास गिवन, परपेंडिकुलर और बेस, है ना। परपेंडिकुलर और बेस से ही हमारा क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, उसी चीज को आपको लगाना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है भाई, tan थीटा में, किसमें, tan थीटा में। तो आपने देखा tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बताओ तो सही, इस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, अगर ये एंगल आप लेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। और बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, अगर किसी वजह से ये एंगल के सामने है, ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती, इसलिए मैंने आपको समझा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। पी मतलब कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की लेंथ है हमारे पास क्या, 20.5, ठीक है ना। और बेस कितना है हमारे पास, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी इसमें लाइन होने वाली है, जितनी भी ये दूरी है टोटल, ये आपके पास जितनी ये है उतनी ही ये है, ठीक है ना। 20.5 तो ये भी 20.5, इसलिए बेस भी आपके पास कितना, 20.5, ठीक है ना। और ये इधर तो चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास tan थीटा, tan थीटा क्या आ जाता है भाई, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम, 1 टाइम, ठीक है ना, 1 टाइम। तो आपका क्या आ जाता है भाई, आपने देखा है कि अगर टेबल में देखेंगे, क्योंकि मैंने टेबल तो बता ही रखा है कि आपको रीड करनी है सारी, है ना। तो tan थीटा यानी कि tan में आप देखेंगे टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आप देखते हैं tan में 1 किसकी वैल्यू होती है भाई, tan थीटा में 1 वैल्यू होती है tan 45 की, ठीक है ना। तो इसका मतलब tan यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, मैंने बता भी रखा है कि इस तरीके से आप लिखते हैं, डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करेंगे कि tan से tan कैंसिल आउट कर दिया, tan इनवर्स tan 45। तो वैल्यू किसकी आ जाएगी भाई, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी, 45। ये आपका आंसर है, जो इसने पूछा भी था कि एंगल आपका कितना होगा, तो एंगल हमारा होगा 45 डिग्री, ठीक है। चलो उतार लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, है ना। ये बैलून वाला है और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई बैलून का, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि ए राउंड बैलून ऑफ द रेडियस आर, यानी कि जो बैलून है उसकी रेडियस दी है यहाँ पर आर, स्टैंड कर रही है एन एंगल थीटा, और थीटा एंगल बना रही है एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, वाइल ये दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 5, यानी कि उसके सेंटर से 5 एंगल है बना हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, यानी कि जो बैलून है उसकी हाइट बतानी है आपको, ठीक है ना। फाइंड क्या करनी है, बैलून की हाइट, यानी कि हमारे पास क्या है भाई, फिगर देख लेंगे, मैंने फिगर बना भी रखी है फिगर में, यानी कि एच आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, एच आपको फाइंड करना है। चलो देख लेते हैं पहले क्या क्या चीज हमको गिवन है। हमें ये पता है कि एक बैलून है भाई, है ना, बैलून की जो ये है हाइट है, ठीक है ना, बैलून की जो हाइट है वो आपको फाइंड करनी है। दिया क्या है भाई, आर इसमें गिवन है और आपको 5 एंगल भी गिवन है कि यहां पर 5 एंगल बना रहा है वो सेंटर से, ठीक है ना, सेंटर से। तो इस चीज को देख लेते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं इसकी आई ई वाई ई आई, यानी कि यहां से वो जो ऑब्जर्वर है वहां से देख रहा है, ठीक है ना, उसके सेंटर को, और सेंटर से जो एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल बन रहा है, वो बन रहा है उसका क्या, 5 एंगल, क्या बन रहा है, 5 एंगल। तो आप देखेंगे क्या क्या चीज हमारे पास है भाई,
यहां से यानी कि ओ बी हमारे पास है, जो चीज हमारे पास होती है उस चीज को हम लिख लेते हैं। ओ बी कितना दे रखा है हमारे पास, h, ये आपको फाइंड करनी है। ओ बी क्या है, यानी कि उसकी बैलून की हाइट है, ठीक है ना, बैलून की हाइट। और हमारे पास क्या है, ओ पी कितना दे रखा है हमारे पास, r, यानी कि इसकी बैलून की रेडियस हमारे पास भी गिवन है, क्योंकि इसने बोला भी बैलून की रेडियस r, ठीक है ना, वो चीज हमें दी हुई है। ठीक, एक एंगल है हमारे पास कौन सा, ये पूरा टोटल एंगल हमारे पास है ए, यहां से देखेंगे ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, वो क्या है हमारे पास, फाई एंगल, क्या है, फाई एंगल। एक एंगल हमने मान रखा है, मान नहीं रखा है, ये भी दिया ही है, ठीक है ना, थीटा, थीटा कहां पर है, ये भी है ना, थीटा एट द एंगल आई, आई से वो एंगल क्या है भाई, थीटा एंगल ये बना रहा है, ठीक है। तो इस चीज को भी लिख लेंगे भाई, थीटा कहां से कहां तक है, थीटा हमारे पास टोटल है कौन सा, क्यू ए पी है ना, एंगल क्यू ए पी, वो क्या है, थीटा है हमारे पास, ठीक है ना, थीटा। मगर आप देख रहे हैं यहां पर एक लाइन है, यहां पर सेंटर से देखो, यहां से ए से और ओ तक एक लाइन है, तो इसको यहां से जो इसकी टेंजेंट लाइन होती है, इनको डिवाइड कर रही है कौन, लाइन ए ओ, ये डिवाइड करेंगी तो एंगल भी डिवाइड हो जाएंगे। तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल जो है थीटा, तो ये एंगल थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी थीटा बाई 2, दोनों एंगल हमारे पास थीटा बाई 2 हो जाएंगे। इन दोनों को लिख लेंगे आप। कौन कौन से एंगल है हमारे पास, ओ ए पी, एंगल क्या है भाई, ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर किसके होगा भाई, ओ ए क्यू के, एंगल ओ ए क्यू क्या आया भाई हमारे पास, थीटा बाई 2, हमारे पास क्या आ जाता है भाई, थीटा बाई 2। इसमें हमें जरूरत भी पड़ेगी। एक बात का और ध्यान रखना, जो टेंजेंट होती है, ठीक है ना, किसी सर्किल की जो टेंजेंट हम डालते हैं वो सेंटर से कितने डिग्री पे होती है भाई, इस बात का ध्यान रखने का। यहां पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो टेंजेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाली भी अगर किसी वजह से ये टेंजेंट यहां से यहां तक हम रेडियस को अगर मिला दें, तो ये और ये यहां तक हमारे पास क्या होगा, ये 90 डिग्री। जब हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये कंडीशन आप जानते ही हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इसमें जो होगा, जब 90 डिग्री होगा तो ये एंगल इसके सामने क्या होगा, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इतना तो आपको पता ही है। और ये क्या होती है, जब सबसे बड़ी लेंथ होती है, क्या होती है ना, हाइपोटेनस होती है। बेस तो आपको पता ही है, ठीक। तो इसमें इसी चीज को देखना है कि यहां से ओ ए पी ये एक ट्रायंगल है, तो आपको पता है ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल इसमें क्या है, 90 डिग्री है ना। और यहां पर ये भी देख रहे हैं आप, ये वाला अगर ये ट्रायंगल लेंगे हम कि ओ ए बी, ये भी हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। इन्हीं दो ट्रायंगल का यूज करना है आपको, ठीक है ना, इन्हीं दो ट्रायंगल का यूज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं भाई, ये वाला कौन सा, ओ ए पी, ठीक है ना, ओ ए पी ले लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए पी, इसमें लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है। तो आप क्या लेना है, आपको क्या लेना है, देखो इसमें ये वाली चीज क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस किस में आता है, इस बात को आपको देखना है। हाइपोटेनस आता किस में है, किस में आता है हाइपोटेनस भाई, साइन में, ठीक है ना। तो साइन को आप लेते हैं, तो साइन थीटा क्या होगा भाई, थीटा बाई 2। साइन का मतलब क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितनी है यहाँ पर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपको पता ही है, परपेंडिकुलर क्या है इस टाइम यहाँ पर इसके लिए, आर, क्या है आपके पास, आर। और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस है ओ ए या ए ओ कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो ओ ए, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा भाई साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। एक काम और कर लेंगे भाई, यहां पर एक बात और कर लेंगे आप, ओ ए क्या है, ओ ए को आप मान लेंगे, ओ ए आपके पास क्या आ जाएगा, डी। इसको जो ओ और ए यहां तक की लेंथ को आप क्या कर लेंगे, डी मान लेंगे, ठीक है ना, डी। तो इसकी जगह आप यूज भी कर लेंगे कि आर अपॉन डी कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2। और इक्वेशन कौन सी हो जाएगी भाई हमारे पास, इक्वेशन 1। अब कौन सा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं हम, अब कौन सा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं भाई, ट्रायंगल हमारे पास बचता, मैंने दो ट्रायंगल बताए थे आपको, एक तो ओ ए पी बताया था, एक ओ ए बी। तो इस बार लेने जा रहे हैं भाई ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल
ओ ए बी, ठीक है ना, ट्रायंगल ओ ए बी। मैंने फिर से बता रहा हूं ओ ए बी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी आप क्या लगाएंगे भाई, साइन फाई, साइन फाई है। तो साइन फाई यानी कि क्या होता है साइन में भाई, हमेशा पता ही है आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, देखो तो सही, परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, क्योंकि इसके सामने का परपेंडिकुलर क्या है आपके इस बार, एच, क्या है एच। और हाइपोटेनस कितनी है आपके पास, हाइपोटेनस क्या बदल रही है आपकी, बताओ, हाइपोटेनस आपकी नहीं बदली, ओ ए, यानी कि ओ ए, और इसकी वैल्यू आपके पास है कितनी, एच अपॉन डी, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका साइन फाई, इसको लिख लेंगे आप, ठीक है ना। और ये इक्वेशन हो जाएगी कितनी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 और 2 को आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो डिवाइड बाई कैसे कर लिख लेंगे, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहे हैं, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें करना है आपको, ठीक। तो हो जाएगा भाई साइन, ये दे रखा है थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई फाइव बाई क्या था भाई, ये थीटा बाई 2, और ये क्या दे रखा है था भाई, ये दे रखा था 5, है ना, ओनली 5 बराबर, इसमें क्या दे रखा है, आर अपॉन डी, है ना। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, आर अपॉन डी, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, एच अपॉन डी, ठीक है ना। तो डी से डी कैंसिल आउट, इतना तो आपको पता चल गया, डी से डी कैंसिल आउट, ठीक है। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन साइन थीटा बाई 2 अपॉन साइन फाई, है ना, साइन फाई बराबर क्या बचा भाई उधर से, आर अपॉन एच। क्योंकि आपको क्या फाइंड करनी है बताओ, सबसे पहले हमने कहा ही था, क्या कहा था भाई, कि एच फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एच। आपने कैलकुलेशन में सिर्फ एच के बराबर वैल्यू निकाल के लेके आनी। तो एच क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बना लेंगे आप। तो आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, साइन, ये तो हो ही गया साइन फाई, और अपॉन में क्या है भाई, ये साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, साइन थीटा बाई 2। और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी और कर लेंगे, एच बराबर साइन फाई, और साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है बताओ जरा, कोसेक, क्या बन जाता है, कोसेक। मगर जो थीटा है तो उसको थीटा बाई 2 करके लिखेंगे। ये आपका आंसर था, ठीक है, कर लेंगे भाई सब, ठीक है।